जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। कहां पर सर्वेलेंस परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया है? आंसर है चेन्नई। देखिए, इच्छक में आ रहा है इच्छा और चेन्नई में आ रहा है चैन, और चैन से चेन्नई को मैं हमेशा चैन से लिंक करता हूँ, गोल्ड चैन से। देखिए, गोल्डन चैन पहनने की सबकी इच्छा होगी, हमारी भी इच्छा है, आपकी इच्छा है, सबकी इच्छा हो, लेकिन वो इच्छा अभी दबी हुई है। वो अच्छा निकल कर कब आएगी? जिस दिन सर्विस मिल जाएगी, या तो और लोग और इच्छा किए होंगे, जिस दिन उनकी भी सगाई होगी या शादी होगी तो चैन मिलेगी ना। समझ रहे ना? चैन की इच्छा सबकी है। गांव में चैन के लिए झगड़ा हो जाता है कि दूल्हे को चैन नहीं मिला। समझ गया ना? अब जहाँ दिखेगा इच्छक, तुरंत आपका दिमाग करेगा लिंक चेन्नई पे। ऑप्शन में दिखेगा चेन्नई। तो आपको लिंक क्या करना है? इच्छा को चेन्नई से, कि सबकी इच्छा होती है कि चैन मिले। कैसे ही हमने बड़े आसानी से करंट अफेयर को लिंक कर लिया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है भारत। देखिए, इसमें क्या है? टर्ट शील्ड, टर्ट मतलब टोटका। टोटका में भी देखो डबल टा आ रहा है ना, टाटा, और इसमें टर्ट में भी टा आ रहा है। तो भारत में क्या है कि जब प्रत्यक्ष रूप से किसी से हार जाया जाता है, तब अप्रत्यक्ष हथियार टोटके का सहारा लिया जाता है, कि टोटके के माध्यम से उसकी हम पढ़ाई को सील कर दे रहे हैं, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसको सील कर देंगे। ऐसे गांव में देखा जाता है कि जब टोटके के माध्यम से कोई के लड़का बहुत आगे बढ़ता जा रहा है तो उसको टोटके से सील कर देते हैं ना। ऐसे आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी देखते हैं। तो उसको मैंने यहाँ लिंक कर दिया कि गाँव भारत में ऐसा है कि टोटके के माध्यम से सील कर दिया जाता है कि वो पढ़ ना पाए, ना पढ़ पाए, शादी ना हो पाए, कुछ एवरीथिंग। अब जहाँ आएगा टट सील्ड, तुरंत आपका ऑप्शन पे भारत ये इमेज बन जाएगी, तो ऑप्शन आप कभी नहीं गलत करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए, इसका नाम ही कितना सीबीएसई बोर्ड वाला है ना, नाइट स्काई अभ्यारण्य। गरीब आदमी की पहुँच में रहेगा ये? आप बताइए। नहीं, ये अमीर लोगों के लिए रहेगा कि नाइट स्काई अभ्यारण्य। अमीर, हम आपको जम्मू कश्मीर कैसे लिंक कराए हैं? जहाँ जम्मू कश्मीर आएगा आपका दिमाग तुरंत अमीर पे जाना चाहिए। देखो, काश मैं अमीर होता, देखो कश्मीर में काश अमीर, तो यहाँ आपको अमीर निकालना है। तो अमीर आदमी के लिए अभ्यारण्य बन रहा है भैया। देख रहे हैं ना, नाइट स्काई अभ्यारण्य। जहाँ आपको लगेगा कि रात में कोई अभ्यारण्य जाएगा तो अमीर आदमी ही जाएगा। गरीब आदमी कैसे जाएगा रात में? उसके पास साधन ही नहीं है, साइकिल से जाएगा, रात को सवारी भी नहीं मिलेगा। समझ ना? ये इमेज बनाइए। जो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना, इमेज भी नहीं बनाना है। मैं तो किस लिए हूँ? मैं बनवा रहा हूँ ना। आप देखिए, वीडियो देखिए, खत्म, बस आपका काम है वीडियो देखना। फिर करंट अफेयर जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको याद करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है बेटस्सी सावेज। देखिए, पेरू में आ रहा है ना, पेरू मतलब पैर, सावेज में वेज। देखिए, जो नॉन वेज खाता है, अगर किसी दोस्त का पैर वैर दर्द करता है तो उसके लिए एक ही इलाज होता है। वो क्या कहता है? अरे तुम्हारा पैर दर्द कर रहा है, तुम नॉन वेज खाओ, तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। मतलब एक ही इलाज, नॉन वेज खाओ। वेज वाला कहता है नहीं, हम वेज बिरयानी खा लेंगे, हम पैर वेज बिरयानी ठीक कर लेंगे, वेज कबाब से ठीक कर लेंगे, लेकिन नॉन वेज नहीं खाएंगे। देखिए, हमने लिंक कैसे किया? जहाँ पेरू आएगा, पैर दर्द कर रहा है आपको, तो वेज पे दिमाग जाना चाहिए। आप कभी कभी पैर दर्द करेगा तो आप दिमाग लगाइए, अभी कोई मेरा नॉन वेज वाला दोस्त आएगा और मुझसे कहेगा कि भैया नॉन वेज खाओ, ठीक हो जाएगा। देखिए, ये इमेज बना लीजिए। आज फिर हम नहीं कहेंगे बना लीजिए, मैं बनवा रहा हूँ ना, आप मत बनाइए, हम बना के दे रहे हैं आपको, आप लिंक कर लीजिए बस। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे क्या थे? आंसर है अभिनेता। देखिए, अभिनेता को हम लोग मूवी में देखते हैं तो उनका क्रम याद रहता है कि किसका किसका दौर था। कभी अमिताभ जी का दौर, कभी धर्मेंद्र जी, फिर राजकुमार, फिर ऐसे ना। तो अगर वो हमारी आंखों के सामने उनका निधन होता है तो उनका क्रम बना रहता है। जैसे लोग कोरोना के काल में इरफान खान जी का देहांत हो गया, ऋषि कपूर जी का, उनका क्रम। तो देखिए, इसमें क्रम आ रहा है ना, अभिनेता का ही हमको क्रम याद रहता है, कौन कब 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 मरा, अमरीश पुरी कब मरे, कब, सबका क्रम हम लोग को याद है ना। लेकिन डॉक्टर हुए या तो प्रोफेसर हुए, इन लोग को हम देखते नहीं तो उनका क्रम याद नहीं रह पाता। तो अभिनेता का ही क्रम रहता है। तो अब जहाँ दिखेगा विक्रम गोखले कौन से क्या थे, दिमाग यहाँ क्रम देखते ही आप कहा अच्छा अभिनेता थे, क्योंकि क्रम हमको याद है, कौन कैसे खत्म हो। लिंक हो गया कि नहीं अच्छे से? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है तमिलनाडु। देखिए, इसमें ऑडिट ऑप्शन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। देखिए, ऑडिट ना, ऑडिट वहाँ जैसे होता है ना सोशल ऑडिट, तो जैसे सब लोग मिलो तो अपनी अपनी राय दो, फिर उसमें से कोई फैसला लिया जाएगा। उसके लिए तो आपको मिलना पड़ेगा। अगर आप ऑडिट कराना चाहते हैं तो अकेले तो ऑडिट हो नहीं पाएगा। ऑडिट के लिए आप सबको बुलाइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, सब लोग आइए, फिर ऑडिट करेंगे।
फिर फैसला लिया जाएगा। तो ऑडिट का शर्त क्या है कि सबको मिलना पड़ेगा, सबको मिलाना पड़ेगा, फिर ऑडिट किया जाएगा। देखिए जहाँ आएगा ऑडिट, ऑप्शन में देखेंगे तमिलनाडु, और तमिलनाडु मैंने आपको कैसे लिंक कराया है, तमिलनाडु हमेशा मैंने मिलना से लिंक कराया है। अब जहाँ दिखेगा मिलना, आप तुरंत इस ऑप्शन को ठीक कर देंगे। मैंने 28 राज्य को एक ट्रिक बना दिया है। जैसे केरल को मैंने करेला से जोड़ दिया है ना, कर्नाटक को मैंने नाटक से जोड़ दिया है। तो ये सारे चीज़ आपके सामने जब ऑप्शन में कभी एग्जाम में दिखेंगे तो आपका दिमाग करंट अफेयर से मुठभेड़ करेगा कि मैं याद क्यों, मैं कैसे लिंक करूं। और जहां पहली ये क्लास आपके सब कॉन्शियस माइंड रहेगी, आप मुठभेड़ में उस क्वेश्चन को हरा देंगे और आप अपने झंडा गाड़ देंगे जीत का, क्योंकि ये क्लास जो है आपके सब कॉन्शियस माइंड में जा रही है। समझ रहे हैं ना? तो आपको भूलने हम नहीं देंगे, भूलने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार क्लास कर लीजिए, मज़ा तो तब आएगा आपको, क्लास ये तब याद आएगी जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे। एग्ज़ाम हॉल में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आएगी हवा हवाई कि हाँ हमको भैया ने याद कराया था, और उसी के दम पे आज क्लास किए। पढ़े तो हम बहुत थे लेकिन भूल जाते थे। आपने अभी तक बहुत पढ़ा है, चाहे जहाँ से पढ़ा है, लेकिन आपने कभी याद नहीं किया है। पूरे यूट्यूब पर किसी ने याद नहीं करवाया है। उसी की दवाई मैं लेकर आया हूँ हवा भाई के माध्यम से कि करंट अफेयर आपको याद करा दिया जाएगा, दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हो गया ना? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है प्रशांत बाग। देखिए एशिया में वो सब उनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। क्यों? अगर आप चाहते हैं कि आप किसी का इंस्पिरेशन बने तो उसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, अपना काम शांति से करना पड़ेगा। बात पकाना नहीं कि जहाँ खड़े पक 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 पक, नहीं, शांति से अपने काम को कीजिए। अगर आप शांत होकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो भविष्य में आपको किसी का इंस्पायर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अपना आइडियल माने तो उसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। जितने भी मिलीनियर बने हैं उनका आप देखेंगे बायोग्राफी उठा के तो वो बहुत शांत स्वभाव रहते थे, शांत रहते थे, वो दिमाग में उनका तूफान चलता रहता था। तो आप चाहते हैं कि इंस्पिरेशन बने तो आपको शांत रहना पड़ेगा। अब दिमाग कैसे लिंक करेगा? जहाँ आएगा एशियाज इंस्पिरेशनल देखते ही आपका दिमाग शांति तुरंत चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। ये क्लास ही ऐसी है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, बस क्लास देखना, खत्म, देख के वीडियो भूल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट 2 को PSLV C-54 रॉकेट से लॉन्च किया? आंसर है भूटान। देखिए इसरो ने PSLV C-54 लॉन्च कर रहा था, तो जैसे होता है ना कि लॉन्च कर रहे थे, सब देश का ले जा रहे छोड़ने के लिए, तो लाओ तुम्हारा भी छोड़ा, मेरे क्या तुम्हारा कितना, 2, अच्छा तुम्हारा भी छोड़ दे रहे। तो भूटान ने कहा कि भैया हमारा भी छोड़ देते, आप अपना आपका जा ही रहा है, मेरा भी एक 2 है डाल दे दीजिए। नैनो छोटे हैं, बस छोटे हैं नैनो सेटेलाइट, दे दीजिए। तो भारत ने कहा ठीक है, क्यों नहीं, आपका भी दे देंगे। तो फिर भूटान ने कहा कि भैया ये बताइए कितना पैसा दें आपको? तो बोले अरे पगलू, तो पैसा दोगे हमको? हम यार तुमसे पैसा लेंगे तो फिर मतलब पड़ोसी का मतलब ही क्या रह गया? देखो तुम्हारे गलवान में कैसे हमने चाइना को मुठभेड़ में आंखों में आंखें डाल के मोदी जी खड़े थे, चाइना की हिम्मत नहीं हुई आने की अंदर। तो तुम पैसा मत देना, हमको भुट्टा खिला देना, बस अपने हो ना भुट्टा। देखो कैसे लिंक हो गया कि नैनो सेटेलाइट जब भूटान ने आया, भूटान ने कहा पैसा दें आपको, तो उन्होंने कहा नहीं पैसा मत देना, तुम भुट्टा खिला देना यार, अपने हो। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में जहाँ नैनो सेटेलाइट दिखेगा आपको दिमाग तो लिंक करेगा कि अच्छा भुट्टा देकर उसने अपना 2 सेटेलाइट छोड़वा लिया था, लिंक हो गया नहीं आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? आंसर है सामंता प्रभु। आप देखिए दक्षिण भारत जो एक्ट्रेस होती है कितनी ब्यूटीफुल सब होती है, बहुत सुंदर। और मतलब बहुत दिक्कत की बात तब होती है कि सुंदरियों की लाइन लगी हो, उसमें से सबसे बेटर सुंदर आपको चुनना हो, तो प्रॉब्लम है कि नहीं कैसे चुना जाए। तो वो सोचो, उसमें जिस पर प्रभु का हाथ होगा वही मोस्ट पॉपुलर बनेगा ना। जब सबकी एक बराबर खूबसूरती है, उसमें से सेलेक्ट किसको किया जाएगा? जिसके ऊपर से प्रभु हाथ ऊपर अपना रखेंगे, आशीर्वाद देंगे। आप देखिएगा ऑप्शन कि मोस्ट पॉपुलर की जो दक्षिण अभिनेत्री कैसे लाइन लगी हुई है, उसमें से वही सिलेक्ट हुआ जिसके ऊपर प्रभु का हाथ था। अब प्रभु का हाथ में ऑप्शन में देखिएगा सामंता प्रभु, तो लिंक हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आप तो हो गया, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सारे जितने क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कराए ये आपको एग्जाम हॉल में दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 दिन का है। सोचिए 2 दिन का क्वेश्चन मैंने छांटा है, मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है जो इररिलेवेंट हो, जो एग्जाम हॉल में ना पूछा जाए।
मैं वही क्वेश्चन लिंक कराता हूँ, अपना एनर्जी लगाता हूँ, आपका भी एनर्जी इसमें लगेगा, आप देखेंगे तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये वही क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? हम फिर से कह रहा हूँ, आप जो यहाँ लिंक करते हैं वो आपको सीधा एग्जाम में दिखेगा। मैं भी चाहूँ तो प्रतिदिन 10 क्वेश्चन लिंक करा दूँ, लेकिन फिर आपका दिमाग डस्टबिन है। फिर वही स्मार्ट तरीके से पढ़ाई क्या होती है, डिफरेंट हो जाए। हमारा क्या है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। हमको नहीं देना है 2 घंटे करंट अफेयर पे, हमको 10 ही मिनट देना है, लेकिन 10 मिनट में एग्जाम हॉल में ठीक करके चले आएंगे। तुम्हारा 2 घंटा जो है तो मैं बचाऊंगा, 10 मिनट में काम बनाऊंगा। तो ऐसे ही कमेंट बॉक्स को मैं अक्सर सब कमेंट पढ़ता हूँ, तो उसमें से एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि भैया करंट अफेयर का मैराथन लाइए। तो मैंने यही जो 1 से लेकर 30 नवंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के मैराथन में लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी क्लास आपके दिमाग में नहीं बल्कि सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। फिर एक बार आप वो 3 घंटा देख लेंगे तो फिर अपने लाइफ में आप दोबारा बिना रिवीजन के भी एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। ये हमारा विश्वास है। आप क्लास देखेंगे तो ये विश्वास आप में भी होगा। और ये क्लास लाने से एक फ़ायदा और ये भी है कि ये चैनल अभी नया नया है, तो बहुत सारे परिवार में जो है नए नए लोग जुड़ रहे हैं, तो वो पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं। तो ये जब एक क्लास देखेंगे तो उनका 1 महीने का पूरा तैयार हो जाएगा। अब दूसरी बात, आप लोग मूवी देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, तो एक बार 2-3 घंटा ये क्लास देख लीजिए। ये क्लास फिर आपको कभी नहीं भूलेगी, ये मेरा विश्वास और दावा है। एक बार आप क्लास देखिए, आप क्लास को छोड़ नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो 30 तारीख को आप लोग इंतज़ार कीजिए मैराथन क्लास का। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा कि मैराथन क्लास में हमेशा के लिए करंट अफेयर को याद करवाया जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।